नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। क्योंकि साथियों, मनवादी लोग हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत बड़ा बैरिस्टर थे, बहुत बड़ा वकील थे। तो आखिर बाबा साहब अम्बेडकर जी भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, आखिर फांसी में लटकने से क्यों नहीं बचा सका, ये साथियों मनवादी लोग सवाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में उसी रियल हिस्ट्री को आपके बीच में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों, किसी भी इतिहास को जानने से पहले, किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने से पहले उसका टाइम पीरियड को जानना जरूरी होता है, उस समय के बारे में जानना जरूरी होता है। साथियों, जब भगत सिंह का फांसी दिए जा रहे थे उस समय का दौर एक ऐसा दौर था जो शूद्र वाला व्यवस्था वाला दौर था, जो छुआछूत, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, मनुवाद, ब्राह्मणवाद वाला व्यवस्था लागू था। जब साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लंदन से, अमेरिका से, विदेशों से जब पढ़ाई लिखाई करके भारत में पहुंचे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को ऐसा लगा कि अब तो भारत में मेरे साथ कोई छुआछूत भेदभाव तो नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है ये सपना पर पानी फिर गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को गुजरात के बड़ौदा में जो है उसे एक बहुत बड़े पद पे नौकरी मिला, सेक्रेटरी के पद में नौकरी मिला। जो आज के समय में जो सेक्रेटरी होता है, जो आईएएस होता है, उसके बराबर में उतने बड़े पद में बाबा साहब अम्बेडकर जी को नौकरी मिला। लेकिन उतने बड़े पद में तो नौकरी मिला, लेकिन उसके पीछा जो है जातिवाद नहीं छोड़ा, उसके पीछा जो है वर्ण व्यवस्था नहीं छोड़ा, मनुवाद उनका पीछा नहीं छोड़ा, वर्ण व्यवस्था जो उसका पीछा नहीं छोड़ा, ब्राह्मणवाद व्यवस्था उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनके साथ जातिवाद चलता रहा। और हुआ अंत में ऐसा साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक कमरा भी नहीं मिला। अब सेक्रेटरी के पद में हो और उसे एक कमरा नहीं रहने का मिल रहा हो, सिर्फ इसलिए कि वो महार जाति से, छोटा जाति से। बाबा साहब अम्बेडकर जी को साथियों जब उस सेक्रेटरी के पद में मिला तो वहां जब नौकरी में जाते थे तो उसको पानी पीने का व्यवस्था भी नहीं उपलब्ध था। भैया बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए जो है अलग से घड़ा होता था, उसमें उसको पानी दिए जाते थे। इसके बाद साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो फाइल देते थे वहां के कर्मचारी लोग, वो फेंक के देते थे ऊपर से ताकि वो छुआ ना जाए, ताकि वो अपवित्र ना हो जाए। यानी बाबा साहब अम्बेडकर के छाया से, परछाया से जो है लोग अछूत ना हो जाए, इसलिए फाइल फेंक कर देते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी को। मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा छुआछूत का दौर था। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी अंत में छुआछूत के कारण जो है बड़ौदा से नौकरी छोड़ दिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी पहुंच गए महाराष्ट्र, अपने गांव, अपने क्षेत्र। बाबा साहब अम्बेडकर जी वहां पर एक बहुत बड़े प्रोफेसर के पद में उसको नौकरी मिला। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी से जो है लोग पढ़ने के लिए मना कर दिए, बोला कि नहीं, अछूत है, यह पवित्र व्यक्ति है, ये महार है, ये चमार है, ये शुद्र है, इनसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट लोग, सभी विद्यार्थी लोग जो साफ तौर से मना कर दिया कि मैं इन लोगों से नहीं पढ़ने, इन महारों से, चमारों से नहीं पढ़ने वाला हूं। साफ तौर से बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमान करते हुए लोगों ने पढ़ने से मना किया। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी को इतना आया गुस्सा कि अंत में जो है वो भी नौकरी छोड़ दिए, इतना ज्यादा अपमान हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी इसके बाद जो पहुंच गए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में सोचा कि वहां पर 2 पैसा कमा लेते हैं भैया। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी जब कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में भी जातिवाद, कोर्ट में भी वर्ण व्यवस्था, कोर्ट में भी मनुवाद व्यवस्था, कोर्ट में भी शूद्र व्यवस्था। भैया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोर्ट के परिसर में, कोर्ट के कैंपस में बैठने नहीं दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर को कोर्ट के परिसर से बाहर निकाल दिया गया कि भैया तेरे लिए जगह यहाँ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को साफ तौर से धमकी देते हुए कहा कि महारों के लिए जो है कोर्ट परिसर में जगह नहीं है, यहाँ तुम्हारे लिए बेंच नहीं लगेगा, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तू जा बाहर में बैठ। बाबा साहब अम्बेडकर जी, अंत में ऐसा हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो बाहर बैठे, जहां पे गेट होता है, जो बचपना से झेलते आ रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जब विद्यालय जाते थे उसके गेट के बाहर जहां चप्पल जूता खोला करते थे वहां पर बैठते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। और जब इतना कुछ पढ़ लेके, इतना बड़े बड़े कानून के जानकार रखने वाले व्यक्ति जो जब मजबूर कर दिया कि जाओ बाहर में बैठो, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अंत में जो है कोर्ट के परिसर के बाहर जो गेट था उस गेट के पास जो एक बोरा बिछाया और बाबा साहब अम्बेडकर जी वहां पर बैठ गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी वहां से केस लड़ना शुरू किए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी छोटी जाति से थे, इसलिए उससे जो है केस नहीं मिल पाता था, उनके पास कोई जो है केस नहीं आ पाता था, पैसा कमा ही नहीं पाते थे। और घर का समस्या पूरा जर्जर था
लेकिन इधर पैसा भी नहीं कमा रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, क्योंकि उसके पास केस ही नहीं जा रहा था, क्योंकि वो छोटा जाति से आते थे भैया। आज भी जो है कोर्ट परिसर में सबसे ज्यादा जातिवाद चलता है, वर्ण व्यवस्था चलता है। तो भैया बाबा साहब अम्बेडकर जी को वहां पर केस नहीं मिला कोई भी। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक केस, ऐसा केस मिला जो एक लड़का का जो गैर ब्राह्मण थे उस व्यक्ति का जो है फांसी होने वाला था, और उसका केस लड़ा बाबा साहब अम्बेडकर जी, और फाइनल जो है वो केस को जीत गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी इतना कुछ जानकार होते हुए भी, केस को जीतने के बाद भी, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए किसी को जो है दिमाग में उसके प्रति कोई समान वाला जो व्यवहार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ छुआछूत भेदभाव करने वाला ट्रीट चल ही रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी साथियों उस स्ट्रगल से गुजर रहे थे, जातिवाद ब्राह्मणवाद व्यवस्था से स्ट्रगल से गुजर रहे थे और ठोकरे खा रहे थे जातिवाद की वजह से। अब साथियों हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। साथियों भगत सिंह का केस जो है लाहौर में चल रहा था, जो आज के समय का जो है पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर में साथियों भगत सिंह का केस चल रहा था, और भगत सिंह के जो पक्ष में जो केस लड़ रहे थे उस वकील का नाम, उस एडवोकेट का नाम, जो बहुत बड़ा वरिष्ठ, भारत का सबसे बड़ा दबदबा वाला वकील के नाम से जाने जाने वाले आसिफ अली साहब जो है भगत सिंह का केस लड़ रहे थे, भगत सिंह के पक्ष में लड़ रहे थे। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो भारत का सबसे बड़ा वकील, सबसे ज्यादा जाने माने वकील, सबसे ज्यादा दबदबा वाला वकील, सबसे ज्यादा वरिष्ठ वकील अगर केस लड़ रहा हो भगत सिंह का केस, तो कोई ऐसा सोच सकता है कि आखिर भगत सिंह का फांसी होने से नहीं बचेगा। एकदम सभी को, भारत के लोगों को ऐसा लग रहा था कि भगत सिंह का फांसी से बच जाएंगे, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा वरिष्ठ वकील जो है वही थे, कौन, आसिफ अली साहब। अब भगत सिंह का केस भला जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कैसे छीन लेते, क्या छीन लेते कि नहीं आप मुझे अपना भगत सिंह का केस दे दीजिए, मुझे आप नहीं लड़ने के लायक हैं, नहीं ना भाई। अब ये भारत का जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, ये लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोर्ट में घुसने से लिए रोकते थे भैया, तो भगत सिंह को, तो बाबा साहब अम्बेडकर को केस तो लेने तो छोड़िए, उसको परिसर से बाहर बैठाया गया, परिसर से बाहर निकाला गया, बैठने पर मजबूर किया गया कोर्ट परिसर में, और उसे भगत सिंह का केस दे देते। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है साथियों कि भगत सिंह के विपक्ष में, भगत सिंह को फांसी में लटकाने के लिए जो लड़ रहे थे भारत का वकील, उसका नाम था सूर्य नारायण शर्मा। अब सूर्य नारायण शर्मा कौन था, जो बहुत बड़ा हिंदू का अपने आप को बताने वाले एकदम योद्धा, जो हिंदू का ठेकेदार, जो गोलवलकर का जो है बहुत सच्चा मित्र, सूर्य नारायण शर्मा, वही साथियों भगत सिंह को फांसी में लटकाने के लिए जो है केस लड़ रहे थे। सोचिए, एक हिंदू होके, जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू है, ये हिंदू होके जो है भगत सिंह के विपक्ष में लड़ रहे थे, यानी भगत सिंह को फांसी में लटकाने के लिए, यानी कि जो अंग्रेजों के पक्ष में जो है केस लड़ने वाला सूर्य नारायण शर्मा, जो आरएसएस का गोलवलकर का सच्चा मित्र, वो जो है भगत सिंह को फांसी में लटकाना चाहते थे भैया। और इधर आसिफ अली जी, जो एक मुसलमान व्यक्ति होते हुए भी जो है भगत सिंह के पक्ष में जो है खड़ा हुए थे, और भगत सिंह का केस लड़ रहे थे कि अरे वो चाहते थे कि भगत सिंह को हम बचा लें। अब भैया सूर्य नारायण शर्मा जी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते हैं कि सूर्य नारायण शर्मा जो है भगत सिंह के विपक्ष में केस लड़ा, भगत सिंह को फांसी में लटकाने के पक्ष में केस लड़ा, इसके ऊपर कोई जो है सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने केस नहीं लड़ा, इस पर लोग सवाल उठाएंगे। सूर्य नारायण शर्मा जो हिंदू थे, जो ब्राह्मण थे, वो क्यों नहीं लड़ा, वो तो भारत का ही था भाई, पाकिस्तान का लाहौर का जो है वो आसिफ अली जो है भगत सिंह को काफी बचाने के लिए प्रयास किए, लेकिन अंत में नहीं बचा सके, क्योंकि सूर्य नारायण शर्मा जी पूरा लगे हुए थे कि भगत सिंह को फांसी दिला के ही दम लूंगा। इधर महात्मा गांधी जो अगर चाहते हैं तो भगत सिंह को बचा लेते, लेकिन नहीं चाहा, वो अपने कामों पे बिजी हो गए, वो दूसरे कामों पे ध्यान दिए, लेकिन एक जरा सा ये कोशिश नहीं किया कि भगत सिंह को फांसी से होने से बचा ले, जरा सा पैरवी नहीं किया महात्मा गांधी। लेकिन फिर भी जो है ना ही महात्मा गांधी के ऊपर सवाल उठेगा, ना ही जो है सूर्य नारायण शर्मा के ऊपर सवाल उठेगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर सवाल जरूर उठेंगे, जिसे कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया गया, जातिवाद से उसे, वर्ण व्यवस्था से उसे अछूत बनाकर जो उसके साथ भेदभाव किया, उस पर लोग सवाल जरूर उठाएंगे। तो ये है भैया असली इतिहास, ये है असली सच्चाई। हाँ, झूठ मूठ के हमारे इतिहास में बहुत सारी चीजें को पेश कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, 4 जस्टिस के द्वारा जो है
ये फैसला सुनाई कर रहे थे, भगत सिंह का केस का सुनवाई। लेकिन साथियों उसमें से 3 जस्टिस ऐसे थे जो भगत सिंह को फांसी वाला फैसला सुनाया, लेकिन एक जस्टिस ऐसा थे जिन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपना जस्टिस का पद छोड़ना पड़ेगा, मुझे मंजूर है लेकिन मैं भगत सिंह को फांसी में लटकते हुए फैसला नहीं दे सकता और नहीं मैं देखना चाहता हूं। अंत में साथियों वो भी मुसलमान थे, वो भी जस्टिस, वो अंत में अपना पद से इस्तीफा दे दिए, जस्टिस का पद को छोड़ दिए। और साथियों भगत सिंह के लिए वो एक प्रेरणादायक बन गया, जो इतिहास के लिए हमारे लिए प्रेरणा है कि मुसलमानों ने जो है भगत सिंह के लिए जो है केस लड़ा और भगत सिंह को बचाने के लिए काफी मदद की है। लेकिन भारत का ही जो है एक हिंदू का बहुत बड़ा ठेकेदार बताने सूर्य नारायण शर्मा केस नहीं लड़ा, भगत सिंह के विपक्ष में लड़ा, अंग्रेजों के सपोर्ट में लड़ा। ये इतिहास को कौन बताएगा। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये इतिहास आपको कैसा लगा मुझे अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।